हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स और कल हम बचे हुए एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम कल बचे हुए डिस्कस एग्जांपल करने के बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन चालू कर देंगे। विद इन 2-3 डेज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फिर हमारा जो 5वां चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, वो हम क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे। किसी भी बच्चों को कुछ डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आयुष ट्यूटोरियल सनावत पेज सर्च करके उसके सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 बहुत सिंपल है। सभी को यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आंसर भी मिल जाएंगे, बाकायदा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल भी अपना बहुत जल्द बनने वाला है, उस पर आप लोगों को सब पीडीएफ सारी 9th 10th 11th क्लास की जितनी अभी तक हो चुकी है सब आपको एक ही जगह प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। बात रही क्लास 12th की, तो 2 महीने बाद 2 महीने के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर हमारा जो क्लास 11th है वो खत्म होने वाला है। एनसीईआरटी पार्ट हम चालू कर देंगे क्लास 12th। क्लास 12th जब हम चालू करेंगे साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू भी लगाए जाएंगे, या कह सकते हैं दिसंबर जनवरी में इकट्ठे 10 पेपर डाल दिए जाएंगे जो कि 2-2 3-3 घंटे के रहेंगे। ऐसे तो आपने देखा होगा 4-4 घंटे के पेपर रहते हैं, पर मैं कोशिश करूंगा उसको 2 से ढाई घंटे में कवर करने की कोशिश करूंगा। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपको आपकी हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। बहुत सिंपल है और इसका आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है। 4 एग्जाम्पल हम करने वाले, फिर 4 एग्जाम्पल हम कल करेंगे। ठीक है। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of astronaut the instant after he is outside the spaceship? Assume that there are no nearby stars to exert gravitational force on him. मतलब एक एस्ट्रोनॉट है जो कि अंतरिक्ष में जो यात्री करते हैं, जो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो वो क्या हो रहा है, स्पेस शिप से बाहर आ जा रहा है। अब जब वो स्पेस शिप से बाहर आ जा रहा है तो जब वहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो जब भी आपको पता है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो फिर पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भैया अगर बाहर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं तो वहां पर कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, वहां पर एक्सेलरेशन में हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला F इक्वल टू एम है, फादर इक्वल टू मदर, न्यूटन का सेकंड लॉ से। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी सेम रहेगी हर पॉइंट पर। फोर्स नहीं है मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी हर पॉइंट पर, और अगर वेलोसिटी भी अगर सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो भी एक्सेलरेशन हमारा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखे आप आंसर पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रैकेट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी था, बोला भी था एज्यूम दैट देयर आर नो नियर बाय स्टार टू एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन। मतलब जो एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली बाहर हो गया था, किससे बाहर हो गया था, स्पेसशिप से बाहर हो गया था। इतने एक्सेलरेशन से बाहर हो गया था। तो हमको बताना था व्हाट इज द, है ना, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट इंस्टेंट इन ही इज आउटसाइड ऑफ द स्पेसशिप, है ना। जब वो बाहर था, जब उसकी एक्सेलरेशन कितना हुआ हमको बताना है। अंदर तो जब वो गाड़ी चल रही थी जब इतने एक्सेलरेशन से होगा, पर हमको बाहर का बताना था। और बाहर क्या था, कोई भी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा था। मतलब जैसे मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, मैं स्पेसशिप के बाहर चले गया, मेरे से और स्टार्स के बीच में कोई भी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, वही यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो नो नियर बाय स्टार एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हिम, कोई भी फोर्स नहीं था। अगर कोई फोर्स नहीं था तो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। समझने के बाद वही यहाँ पर आंसर में दिया हुआ है, आपने नोट डाउन कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर। एग्जाम्पल 4.1 हमारा खत्म हो जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। 3 एग्जाम्पल है 5-5 मिनट के, ध्यान से देखिए। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4.2, वो हमारा ये बता रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए। अब सारी आपको पीडीएफ बाकायदा व्यवस्थित मिलेगी और माइक भी धीरे से आ रहा है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वॉइस में भी अभी जो आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है वो नहीं होगी अब। ठीक है, बस क्या है ना भैया, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ही हम आपकी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ी लाइटिंग का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि इनिशियली हम नहीं इतना ला सकते हैं, पर ये इतना वादा कर सकते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को पढ़ते हो, मेरे चैनल से पढ़ते हो क्लास 9, 10, 11, 12, तो आपको 100% गारंटी कि आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। 9, 10, 11, 12 में जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाता, ये गारंटी है, पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड है। बट सवाल ये उठता है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। जब तक आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे जब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, फैन ऑन कर लेते हैं ना, सबको दिख रहा होगा।
ठीक है। सो a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a bullet of mass 0. मतलब जो बुलेट है उसका मास इतना हमको दिया हुआ 0.04 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट है, मान लो ये बुलेट है, ये किसी स्पीड से जा रही है, 90 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो हमारी जो यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। अब ये बुलेट, क्योंकि यू इनिशियली स्पीड बुलेट इतने से जा रही थी, अब बाद में क्या हो रही है, बुलेट जो है ना किसी वुडन ब्लॉक से टकरा रही है और स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस के बाद। मतलब इनिशियली इतनी स्पीड से बुलेट जाती है, बट बाद में वो बुलेट वुडन ब्लॉक से टकराती है। जैसे मान लो ये वुडन ब्लॉक है, अब इनिशियली यू की स्पीड से जा रही है 90 की स्पीड से, अब ब्लॉक में रुक गई बुलेट। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और यू कितना हो गया हमारा? 90 मीटर पर सेकेंड। और कितने डिस्टेंस बाद जाके रुक रही है? एस डी कितना होगा? एस या डी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.6 मीटर। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमको सारी चीजें एमकेएस में चाहिए रहती है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो आकाश समझ में आए? जितने बच्चे ऑनलाइन है समझ में आए? ऑफलाइन जितने बच्चे समझ में आए? अमन इधर, इधर आशुतोष, इधर इधर राहुल, सबको आ गया समझ में? अंजलि, राहुल, सबको आ गया ना? आगे बढ़े, चलो मोहित, चलो अभी देखो, अभी अगर अपन बात करें, जिसको भी डाउट हो आखिरी के 5 मिनट में पूछ सकता है। ठीक है, जितने बच्चे ऑफलाइन है और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। कैसे? वो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है। जैसे बुलेट जाके वुडन ब्लॉक से टकरा गई, तो उसको कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ, रेसिस्टिव फोर्स लगा हुआ, तभी बुलेट जाके रुकी। तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब रेसिस्टिव फोर्स से मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ रहा होगा, देखो ये नेगेटिव -270 आएगा। मतलब क्या है? और बोल रहा फोर्स निकालो, तो फोर्स के लिए हमको मास तो पता है कि मास कितना है। मास कितना है हमारे पास? 0.04। पर हमको एक्सेलरेशन नहीं पता। हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे पास v है, u है, s है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा दो। मैंने आपको सिखाया था, जब भी तीनों वैल्यू है तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा दो। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियली हमारा है 90, 2 इंटू ए निकालना है। एक्सेलरेशन कितनी देर बाद बॉडी रुक रही है जाके हमारी? तो वो रुक रही है हमारी 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर। जो यहाँ भी वही करा हुआ है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस रहेगा। नमा 81 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा? नमा देखो, नमा 81 हो रहा है, 9 9 जो 81 हो रहा है। ये कहते हैं -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है। हमको फोर्स निकालना है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 0.04। एक्सेलरेशन कितना है? 6750। हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा इतना ही। समझ में आ गई बात? आपका व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर करा हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाना है, वहां से हमको निकालना है एक्सेलरेशन। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको फोर्स निकालना। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.04, एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकल लिया 6750, माइनस का आएगा, तो माइनस का यहाँ लिखना जरूरी है, तभी जो हमारा आंसर है वो माइनस में आएगा, -270 न्यूटन। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर ले, देख ले इसको आराम से, 1 मिनट आपको दे दिया मैंने। अब अपने सिर्फ 2 एग्जाम्पल और करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, कोई दम नहीं है। इनको देख लो फटाफट आप लोग, फिर आगे बढ़े अपन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The motion of example number 3, the motion of particle of mass is described by y equals to ut plus 0.5 gt square. Find the force acting on the particle. हमको फोर्स बताना है, फोर्स कितना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमको यहाँ पर x की पोजीशन दी हुई है। हमको पोजीशन दी हुई है, x ले लो या y ले लो, कितनी दी हुई है? ut प्लस 0.5 gt स्क्वायर। ये हमको पोजीशन हमको दी हुई है। अब हमको पता है हमको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को यहाँ रखेंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी को यहाँ रखेंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। समझ में आ गई प्रोसेस? भाई इतना सही है। ये पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर आपको पोजीशन देके रखे तो आप वेलोसिटी निकाल लो, अगर आपको वेलोसिटी देके रखे तो आप एक्सेलरेशन निकाल लो, अगर आपको एक्सेलरेशन देके रखे तो आप फोर्स निकाल लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो ठीक है, हम इस तरीके से करेंगे। तो देखिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये हमने ऐसे कैसे लिख दी। अब इसको हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ से डिवाइड करना है, डी बाई डी टी से डिवाइड करना है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। मतलब ये पोजीशन को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको वेलोसिटी पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम यहाँ रख देंगे। कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी यू टी प्लस 0.5 जी टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे, यू बाहर आ जाएगा, है ना, मैं डिफरेंशिएशन पहले बता चुका हूँ। यू बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ यू। उसके बाद अगर हम बात करें तो 0.5 जी टी जी बच जाएगा, है ना, 0.5 जी बच जाएगा। ये हाफ है ना, 0.5 का मतलब हाफ है, और ये 2 भी आगे आ जाएगा, ये 2 भी आगे आ जाएगा, और टी बचेगा, टी की पावर 1, क्योंकि 0.5 जी बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का हो जाएगा, डी बाई डी टी। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का होगा, और डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का क्या होगा, 2 टी 1, और ये हाफ है, ये हो जाएगा हाफ मतलब 1 बाई डी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी टी बचेगा सिर्फ। यहाँ पे क्या बचेगा, जी टी। जैसे हाफ से 2 से कैंसिल, कितना बचेगा, जी टी। तो यू हो गया ए, मतलब वही जी। ठीक है, ये हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, वेलोसिटी बच रहा है। हमको पता है वेलोसिटी हमारा आ गया, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन आएगा तो फोर्स आएगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके आगे। तो वेलोसिटी हमारा आ गया, हमको एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी टी बाई डी टी। बी कितना दिया हुआ है हमें, u प्लस जी टी। कितना दिया हुआ है, u प्लस जी टी। आगे हम बात करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा, u जीरो हो जाएगा, तो u को तो हम जीरो कर देंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gt क्या होगा, g हमारा बाहर आ जाएगा, और dt बाई dt 1 हो जाएगा, सिर्फ g बचेगा। क्या बचेगा, g। ऐसा होगा, देखो ये डिफरेंशिएशन ऑफ gt जो होता है, इसमें जो कांस्टेंट g बाहर आ जाता है, और dt dt कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ g बचेगा। तो एक्सेलरेशन हमारा कितना आ रहा है, जी आ रहा है। कितना आ रहा है, जी आ रहा है। अब हमने, हमारे पास पोजीशन थी, पोजीशन से हमने वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन थी हमारे पास, उससे हमने वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमको जो निकालना है वो फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, हमने पहले बताया था, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ इक्वल टू एम, तो एम ही रहेगा। एक्सेलरेशन कितना निकला हमारा, जी, तो जी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी। कितना आ जाएगा, एम जी। ये पूरा व्यवस्थित तरीके से मैंने यहाँ पर करके दिया। आपको चाहो तो मैंने जो पढ़ाया आप लोग वो लिख सकते हो, चाहो आपको चाहना हो तो ये लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन? सबको क्लियर है? इतनी आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझाएगा, अगर कोई समझाए तो मुझे बताना। और गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12, उससे बाहर एग्जाम में जाते ही नहीं, ये गारंटेड है। उसके रिलेटेड क्वेश्चन, उसके रिलेटेड टॉपिक्स में आपको 12, 10 में बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, एज इट इज ऐसे कैसे आएंगे। टॉपिक्स बताऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा इशू क्रिएट हो रहा है आजकल, तो वो नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है। बाकी गैसिंग इतनी सक्सेसफुल है मेरी कि आज तक मेरे 95% क्वेश्चन मेरे ऐसे कैसे बैठते हैं। 5% थोड़ा अलग आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, बाकी ऐसे कैसा बैठता है मेरा पेपर, ये मैं नहीं, ऐसा बच्चे बोलते हैं। कभी कभार एक आध बार ऐसा हो जाता है, पर ऑलमोस्ट देखा जाए अभी तक मैं 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 5 साल तो बैठे ही बैठे। एक आधे साल ऐसा हो सकता है, बट 5 साल ऐसे कैसे बैठे क्वेश्चन। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से आप लोग। अब बैट्समैन, पहले आपको मोमेंटम पता होना चाहिए, है ना। इंपल्सिव फोर्स पता है आपको? पूरा क्वेश्चन इंपल्स फॉर्मूले बेस्ड है, बहुत सिंपल है। देखो आपको इंपल्स पता होना चाहिए, क्या था, मैं शायद पढ़ा चुका हूँ आपको। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। मतलब क्या, मतलब अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में अगर ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाया है, उसी को हम बोलेंगे इंपल्स। जैसे आपने बॉल फेंकी, कम समय में मैं जो ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा और बॉल को स्टेडियम के बाहर करने की कोशिश करूंगा, उसी को हम बोलते हैं फोर्स को इंपल्स फोर्स। बॉल फेंकी, कम ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करें। ठीक है, इसी को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, वही यहाँ पर करा हुआ है, बहुत सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक बैट्समैन है जिसने बॉल को हिट किया हुआ है, और विदाउट चेंजिंग इनिशियल वेलोसिटी ना, वेलोसिटी उसकी जो यू थी वो 12 थी, और
वी भी कितनी थी 12, मतलब उसने इनिशियल स्पीड जितने की फेंकी थी ना उतनी स्पीड से उसने मारा बॉल को। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.5 kg, तो मास ऑफ द बॉल भी इतना ही है। अगर पहले मास इतना है m1 तो बाद में भी ऑब्वियसली इतना ही होगा, कितना होगा 0.5 kg। कि बॉल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वो अलग बात है कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर अभी कुछ टुकड़े हुए क्या बॉल के नहीं हुए। जो बॉल फेंकता है उसको हम उसी स्पीड से मारने की कोशिश करते हैं, ज्यादा स्पीड से मारने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि जितनी स्पीड से बॉल आई थी उतनी स्पीड से हमने हिट कर दिया। यू भी वही है, वी भी वही है, इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल भी वही है। M1 M2 भी सेम है, क्योंकि बॉल जितनी मास की आई थी उतनी बॉल की मास गई। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पॉर्टेंट। इम्पल्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज देखो यहाँ पे करा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी भी अपनी इतनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी -12 है और फाइनल हम प्लस है। कुछ भी आप वाइस वर्सा ले सकते हो, इसको प्लस ले सकते हो, इसको माइनस, क्योंकि बॉल देखो इधर से आ रही है तो इसको प्लस ले लिया, यू ले लिया हमने प्लस का 12, अपोजिट डायरेक्शन में हिट किया, वी ले लिया माइनस, या फिर यू को ले लो माइनस, फिर हमने अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को लिया तो इसको वी को ले लो प्लस, जैसा आप चाहो। तो हमने यहाँ पर यू को माइनस लिया है, वी को प्लस लिया हुआ, कुछ भी नहीं करना है, इम्पल्स निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को लिखते हैं हम डेल्टा पी से। पी को मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। चेंज निकालना मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, सिंपल सिंपल सा फंडा है। चेंज निकालना ना तो हमने फाइनल में से एम बी माइनस एम यू, एम कॉमन निकाल लिया, ये फॉर्मूला बन गया। ये चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो ये एम बी एम यू, एम मास 0.5, वेलोसिटी भी यही है, यू भी यही है। इनिशियली ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया तो 0.2 करके आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, देखो कुछ भी नहीं है। चेंज इन मोमेंटम निकालना है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मास हमने कॉमन निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। मास कितना है 0.15 है, वेलोसिटी कितनी है फाइनल 12 ही है, प्लस की 12 है, और माइनस ऐसा का ऐसा, अब है ना, माइनस ऐसा का ऐसा। और इनिशियल वेलोसिटी -12 ली थी हमने, कितनी थी -12, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा -12। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 0.15 इंटू प्लस कितना हो जाएगा 24, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.6। समझ में आ गई बात। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चल के आपको और भी मजा आएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे 4 क्वेश्चन सिंपल पढ़ा है, उसको सिंपल वे में पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। फिर कल मैं 4 एग्जाम्पल करूँगा, फिर कल 4 करूँगा, हमारे 4 एग्जाम्पल्स खत्म हो जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन वो भी खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे कर रहे हैं, अपने को किस बात की जल्दी है, आराम से चीज़ें करेंगे, और आराम आराम से सारी चीज़ें हो रही है, रेगुलरली क्लासेस अटेंड हो रही है। कभी कभी बुखार भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, थकान हो जाती है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती है, ऐसा नहीं हमसे भी, जैसे कभी इनर्शिया की स्पेलिंग मेरे से गलत लिखा गई थी, बोर्ड पे भी गलत लिखा, उस पर गलत लिखा, जबकि थंबनेल में सब कुछ सही था, है ना। और कभी कभी माइंडसेट ऐसा रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, दोपहर रहता है, आपने देखा ये पसीने में, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी बारिश आ रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा हंसी मजाक में चालू करूँ पढ़ाना, जिससे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, है ना। तो बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन में कैसे आप मजा ला देते, तो ऑनलाइन में क्या रहता है कि मैं बच्चों को देख नहीं पाता, जिस वजह से मुझे वो थोड़ा फील नहीं आ पाता। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, उनको मैं मैसेज करूँ, फील करूँ, और कल से थोड़ा मजा लाने की कोशिश जरूर करूँ। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, तभी जाके मैं आगे कुछ अच्छा आपके लिए कर सकता हूँ। कभी सपोर्ट नहीं मिलता, जैसा लगता है यार भैया क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। जो मैंने पढ़ाया आज उसको एक बार आप रिवाइज कर लें 5 से 10 मिनट, और बंद करके रख दें। रेगुलर आपको आधा घंटा फिजिक्स पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं, आधा घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, आधा घंटा मैथ्स पढ़ना है, बस सिंपल। ठीक है, चलो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल्स के साथ।